वीडियो ऑफ हसलर रेनिगेट। आज इस वीडियो में हम देखने वाले फंडामेंटल एनालिसिस मास्टर क्लास। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, किस किस पॉइंट्स को हमें देखना है कि ये ज़रूरी है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स देखना ज़रूरी है। ठीक है, ये देखें, ये जो आपके सामने आ रहा है, ये 7 पॉइंट्स जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हम यूज करके हमें फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी स्टॉक में पहले इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि भाई कि वो जो भी स्टॉक है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मीन्स कि वो एक क्या बोलते हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है या लार्ज कैप है। ठीक है, जो भी स्मॉल कैप होता है ना, वो 1000 करोड़ से जो नीचे वाले जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले जो भी शेयर्स रहते हैं वो सब स्मॉल कैप में आते हैं। जो भी मिड कैप वाले कंपनीज रहते हैं वो 1000 CR टू 10,000 CR तक के बीच में होते हैं। ठीक है, और जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मीन्स जो बड़ी कंपनियां होते हैं, वो वन ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है, ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज बोल लो, जो भी बोल लो, उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो जिस भी स्टॉक का आप एनालिसिस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है। ठीक है, तो ये डिसाइड होगा। ज्यादातर अगर इन्वेस्ट करना होता है तो मिड कैप या लार्ज कैप, ये दोनों ही ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट क्या होता है, पी रेशियो। ठीक है, ये पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, इसको दो तरीके से बताता हूँ मैं आपको। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि मार्केट, अगर मान लो XYZ कंपनी, उससे जो स्टॉक मार्केट है वो ईयरली कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, मीन्स कुछ हो सकता है कि 2 है, अगर इसका XYZ कंपनी, एक्स कंपनी का 2 है, वाई कंपनी का 3 है, जेड कंपनी का 10 है। ठीक है, तो एक्स कंपनी का मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो, इसका 3% हो, या फिर दूसरे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट का क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको एक्स कंपनी में से 1 रुपए कमाना है, अगर इसका पीई मान लो 2 रुपए है, तो अगर इसमें से आपको 1 रुपए कमाना है तो इस कंपनी में आपको 2 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे ताकि आप इसमें से 1 रुपए कमा पाए। ठीक है, ये समझ गए आप पी रेशियो। सेकंड होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको ये बता दूं। मान लीजिए एक कंपनी है, एक्स कंपनी। ठीक है, एक्स कंपनी, मान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कंपनी काम कर रही, और बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए लॉकडाउन हो गया। ठीक है, तो क्या कंपनी के पास उतना पैसा है कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के जो भी ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के, वो बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली रन कर सके। ठीक, तो यही होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक्स कंपनी का 1 है, एक मिनट, अगर एक्स कंपनी का 1 है, तो एक अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो एक्स कंपनी 1 ईयर के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वाई कंपनी का 2 है तो वाई कंपनी बिना किसी प्रॉब्लम के 2 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा कंपनी स्मूथली रन कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी दूसरे मनी को बोरो किए। ठीक है, खुद का पैसा लगाकर। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, डेब्ट टू इक्विटी। कंपनी के पास कितना कर्जा है। ठीक है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। ये अगर 1 से कम है, ठीक है, अगर 1 से इस कंपनी का कम है तो ऐसा मानते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा है। ठीक है, जितना ज्यादा कर्जा कम होता है उतना ज्यादा बोझ कंपनी के ऊपर कम रहता है। ठीक है, जितना ज्यादा ये रेशियो बढ़ेगा 1 से 2, 2 से 3, ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जितना ज्यादा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा उतना रेड फ्लैग होता है, और जितना कम होगा उतना ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है पेग रेशियो। ये पेग रेशियो क्या बोलता है कि फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी, इसमें क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है, अगर 0 से इसका कम है ना, मान लीजिए माइनस में, तो ये फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है,
मीन्स माइनस में, तो ये माइनस साइन ही बताता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है। अगर ये 1 से और 0 और 1 के बीच में अगर है तो ये इस कंपनी को हम क्या कहेंगे, अंडर वैल्यूड कंपनी, ठीक है। अंडर वैल्यूड कंपनी में कंसिडर करेंगे। और अगर ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा 2 से कम, मीन्स 1 और 2 के बीच में, तो इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये नॉर्मल कंपनी, ठीक है, एकदम प्रॉफिटेबल है और एक नॉर्मल जैसी कंपनी होती है वैसी कंपनी, ठीक है। 6 पॉइंट है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो क्या है कि प्राइस टू बुक रेशियो का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि अभी मान लीजिए अगर इसका रेशियो 1 है, ठीक है, तो जितना मीन्स अभी मान लीजिए फर्स्ट इसका जो क्या बोलते हैं, जब इसका बुकिंग हुआ था, जब इसका प्राइसिंग लिस्ट हुआ था, उससे इसका आज तक ग्रोथ कितना हुआ, जितना ज्यादा ये बढ़ेगा, मान लीजिए 1 है, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर क्या होता है ना, ये कंपनी डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है, जितना ये पहले था इनिशियल स्टेजेस में, मान लीजिए ये कंपनी इधर था, तो ये अभी ऊपर इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा होगा, मीन्स ये 1 से अगर ये 2 से 5 के बीच में है, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कंपनी। अगर ये 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक एक्सपेंसिव कंपनी हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर ये 1 और 2 के बीच में, तो ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी, ठीक है, इसमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल बचा हुआ है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका फोन का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। फोन को देखिए, जब पुराने जमाने से अब तक कितना इनोवेशन हुआ, लेकिन अभी आप देखिए रिसेंट डेज में फोन्स में जो अपग्रेड आ रहा है वो बहुत मिनिमल अपग्रेड्स आ रहा है, कि ना के बराबर। पिछले साल का फोन और इस साल के फोन में कुछ ज्यादा अंतर होता ही नहीं। यही यही एग्जांपल के मतलब अगर दूसरी तरीके से बताया जाए, तो अगर एक कंपनी एक लेवल पे बढ़ जाती है ना, तो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर एक कंपनी स्क्रैच से चालू करे तो उसका एक ग्रोथ पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी पहले से ही बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है, तो फिर उसके बाद उसका जो ग्रोथ है ना वो बहुत स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, ठीक है। तो यही है पीबी रेशियो, ठीक है। 2 से 5 के बीच में अगर ये है तो एक नॉर्मल कंपनी, अगर 5 से ज्यादा है तो ये कंपनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, कई कई कंपनी होते हैं ऐसे जो 5 से भी ज्यादा है लेकिन ग्रोथ है उसमें। लेकिन ज्यादातर टाइम अगर 5 से ज्यादा है तो कंपनीज में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल उतना नहीं बचता, ठीक है। और अगर 1 से 2 के बीच में, तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, उसमें हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब उनका ग्रोथ हो तो हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। ईपीएस, ईपीएस का क्या सीन है, अगर लास्ट 3 इयर्स का जो ईपीएस है उसको हमें कंपेयर करना है लास्ट 3 इयर्स से, अगर उस कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, ठीक है। अगर लास्ट 3 ईयर से मान लो इस साल 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, मीन्स ईयर ऑन ईयर इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये बढ़ रहा है, ठीक है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है मीन्स क्या हो रहा है, इसमें ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। अगर अर्निंग पर शेयर मीन्स एक पिछले साल उसके पिछले साल 2 था, फिर 5 हो गया, फिर अभी 7 हो गया, मीन्स ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ हो रहा है। तो चलिए अगले पॉइंट्स देख लेते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, स्टॉक पी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका पी पी रेशियो, ईपीएस, जो भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सब डिस्कस किया, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, उसमें जो हमें क्या देखना है कि कंपनी का जो सेल्स है, क्या वो ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छी कंपनी, क्योंकि सेल्स, अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वही नहीं बिकेगा तो वो कैसे प्रॉफिटेबल होगी, कमाएगी कहाँ से, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग जो भी कंपनीज होती है उनमें जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, वो उसके पीई से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसका एक रेशियो होता है, अगर मान लीजिए पी रेशियो इसका अगर पी रेशियो इसका 24 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 24 से ज्यादा, 25 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो कंपनी एक अच्छी कंपनी, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि क्या कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, ठीक है।
ज़्यादातर कंपनियां नहीं देती हैं, बट अगर कंपनी डिविडेंड भी दे रही है तो भाई ठीक है। ईपीएस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। ईपीएस का एग्जांपल इस कारण है कि दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये देखिए, ये कौन सा ईयर है, ये 2018 है, ठीक है। 2018 है, 53 का पी था, फिर 58 हो गया, फिर 58.20, फिर 75 हो गया, ठीक है। मीन्स 7 पिछले 3 साल से इस साल 2020 मार्च 2021 में इसका पी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हमें इसका यूज कैसे करेंगे आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ट्रेडिंग व्यू पे लेकर चलता हूँ आपको, 1 मिनट। रिलायंस ओपन करते हैं, आपको 1 मिनट दिखा रहा हूँ। रिलायंस, 1 मिनट। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमने इसमें क्या देखा था कि ईयर 2017 से इसका जो ईपीएस है, ठीक है, ईपीएस कहाँ पे है, ईपीएस जो है ईयर 2016, ये देखो 43 था, 40 43.11, 53 हो गया, फिर 58, फिर 58, फिर एकदम 71 हो गया, ठीक है। 2021 में, मार्च 2021 में, तो हमें इसमें क्या देखना है, अगर मार्च 2021 में ईपीएस इसका अच्छा आया है, ठीक है, पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। 1 मिनट आपको दिखाऊंगा। इसमें मार्च में जाएंगे हम, ठीक है। जो मार्च 2021 है, मार्च 2021 किधर गया, देखो मार्च 2021, ठीक है। ये देखो हमने क्या देखा कि ईपीएस जो है ये पिछले कुछ सालों से, 3 सालों से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस किसी भी जोन में, यहीं पे किसी भी जोन, जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट जोन पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए ये देख लिए मार्च 2021, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें प्राइस कितना है 2012, तो अगर इसमें आप इन्वेस्ट करके रख देते हैं, 2012 से कितना आ गया 2700 एंड ऑलमोस्ट 50-60 तक गया, ठीक है। अभी तो बहुत कम आ गए, लेकिन अगर ईपीएस जैसे मैंने आपको दिखाया, ईयर ऑन ईयर जो ईपीएस ग्रोथ है, लास्ट 3 इयर्स का ईपीएस आपको देखना है। अगर लास्ट 3 इयर्स का ईपीएस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता जा रहा है, तो आप एकदम से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक लेवल्स ढूंढकर, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स ढूंढकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मार्च 2021 में प्राइस कितना था, 2050 भी मान के चलते हैं हम। तो उसके बाद अगर आप एक साल में उसके मार्च, जो उसका मार्च है, मार्च 22 में भी आप अगर आप एग्जिट कर लेते हैं, तो 2415 पे आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका रीजन कि आपको लास्ट 3 इयर्स का ईपीएस चेक करना है, ठीक है। ईपीएस जैसे ग्रोथ होगा वैसे आपको अब उसमें आप इन्वेस्टमेंट का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसा बोला सेल्स देखना है आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पी से ज्यादा होना चाहिए, और इधर अगर आपको रुपीज में दिख रहा है तो ये ईयर ऑन ईयर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 31 था, 35,000, फिर 38,000, ठीक है। ये ज्यादा होना चाहिए। सेल्स जैसा मैंने बोला, अगर डिविडेंड दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता फिर भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो यही है। और दूसरा जो है, ये जो एफ आई आई डी आई एस, ये जो प्रमोटर होल्डिंग होता है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग, अगर किसी स्टॉक का मान लीजिए बहुत कम है, 20-30 ऐसा कुछ है ना, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है। उस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अगर प्रमोटर होल्डिंग 40-50 है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग 70% या 80% ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फुल कंट्रोल जो होता है ना, वो जो ओनर्स होते हैं उनके पास चला जाता है। क्योंकि क्या होता है, वो कई बार अगर मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उसका जो ओनर है 50-80%, 90% उसका प्रमोटर होल्डिंग है, अगर वो किसी भी वजह से बेच देता है कुछ, तो मुझे लॉस हो सकता है, क्योंकि इंस्टेंट प्राइस में एक फ्लक्चुएशन आ सकता है, ठीक है। तो जो प्रमोटर होल्डिंग है 50-55 होना चाहिए, ठीक है। और एफ आई आई और डी आई इनका जो प्रमोटर, वो अगर कांस्टेंट रहेगा या फिर बढ़ता भी रहेगा, ये देख लीजिए 24, 23, 23, 23, 22, ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ठीक है। ये देखिए डी आई एस का 14, 14, 14, 15, 16, ठीक है। अगर घटता बढ़ता भी है लेकिन आसपास रहते हैं ना, तो वो एक अच्छा साइन है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपको देखकर फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का करना है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये जो पी रेशियो होता है ये हर एक सेक्टर का अलग रहता है, ठीक है। किसी भी सेक्टर का, मान लीजिए अभी ऑटो सेक्टर के कोई कंपनी मारुति सुजुकी, उसका पी आप रिलायंस से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी कंपनी का अगर आप पी कंपेयर करें तो उसी सेक्टर के कंपनी के पी से ही उसको आपको कंपेयर करना, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि दो डिफरेंट कैटेगरी के जो कंपनीज रहते हैं जो उससे कंपेयर नहीं करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया, ठीक है। ये ईपीएस का जो है, ये जो ईपीएस का मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा ईपीएस का क्या सीन है, ठीक है। लास्ट 3 इयर्स का ईपीएस अगर बढ़ रहा है तो आप उसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो, अमेजिंग वीडियो लेकर।